Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. Today we are going to discuss types of probability and non-probability sampling in research, and this video will definitely help for your exams. So please do watch this video till the end. And I want to thank you everyone who have subscribed my channel, and those who have not subscribed my channel, please do subscribe, like and comment. And so let's get started, and I want to uh, teach you on this types of probability and non-probability sampling in research. So पहला हम देखते हैं probability sampling research sampling method क्या है. So probability sampling assures कि जो every people member है, यानी कि जो population के सारे members है, each member has a known no zero chance of selection, enabling statistical generalization. Okay, so जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो क्या इंश्योर करता है कि जो पॉपुलेशन के मेंबर है, चाहे मतलब एक एक पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उनको जाना जाए, वहाँ पे नो ज़ीरो चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि वहाँ पे जो चांस ऑफ सिलेक्शन है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो, यानी कि स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन, यहाँ पे ये जनरलाइजेशन एनेबल करते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है, टाइप इसका देखें हम, डिस्क्रिप्शन एंड व्हेन टू यूज. ओके, सो जो हमारा पहला टाइप है वो कौन सा है, सिंपल रैंडम. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि जो सारे मेंबर्स होते हैं, यानी एवरी मेंबर, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के, उनके पास क्या होता है, इक्वल चांस होता है ऑफ सिलेक्शन वी आर रैंडम नंबर ऑफ जनरेटर एंड लॉटरीज, यानी कि यहाँ पे सारे पीपल को इक्वल चांस दिया जाता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. ओके, एंड अगर इसको हम देखें कब यूज़ किया करना चाहिए हमें ये, जब होमोजेनियस पॉपुलेशन हो, मिनिमल प्रायर नॉलेज नीडेड. यहाँ पे मिनिमल प्रायर नॉलेज की ज़रूरत है, यानी कि पहले से जो कुछ आपके पास नॉलेज है, यानी कि ज्ञान है, वो होना ज़रूरी है. यहाँ पे होमोजेनियस पॉपुलेशन होगा तब हम इसको यूज़ करेंगे. ओके, जो सेकंड टाइप है वो क्या है, सिस्टमैटिक टाइप. इन दिस व्हाट हैपेंस कि जो सिलेक्शन है वो किस पे होता है, एट फिक्स्ड इंटरवल्स लाइक इन एवरी 10th यूनिट फ्रॉम अ सैम्पलिंग फ्रेम, यानी कि आपका यहाँ पे लिस्ट है. अगर आपको स्कूल में बोला है कि आप यूनिटी मतलब होते हैं ना, सैटरडेज को हम जो कलरफुल ड्रेस पहन के जाते हैं, तो अगर किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है, किसी का रेड है, तो पहले नंबर वाले को हम रेड दे देंगे, दूसरे को हम ब्लू दे देंगे, तीसरे को हम कौन सा नंबर नहीं बोला हमने, ग्रीन दे देंगे. तो ये क्या है, हम एक सिस्टमैटिकली जो है हम जो नंबर है वो दे सेलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे ही सिलेक्शन होता है इसमें कि जो एवरी 10th यूनिट, यानी कि जो इनमें से 10th यूनिट पे होगा, उसका क्या है, जो फिक्स इंटरवल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे 10th यूनिट पे. एंड इसको हम कब यूज करते हैं, जब वहाँ पे लार्ज और लीनियर ऑर्डर पॉपुलेशन होता है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर लिस्ट में अगर हम देखें तो हम उसको एवरी 10th यूनिट, यानी 10th यूनिट जो भी होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे इसमें. और जो थर्ड टाइप होता है वो स्ट्रेटिफाइड होता है, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड करते हैं होमोजेनियस स्ट्राटा में, दैट मीन्स रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम ईच, यानी कि पहले तो हम उसे डिवाइड कर देंगे होमोजेनियस स्ट्रेटा में, यानी कि अगर आप इस क्लास 8th ए के हो तो आपको एक साथ कर देंगे, क्लास 8th बी के हो तो एक साथ कर देंगे. राइट, अब उसके बाद फिर रैंडम सैंपल्स को हम लेंगे. तो ये कब यूज करते हैं हम, जब यहाँ पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है विथ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स, जैसे कि एज के बेस पे देखेंगे, इनकम के बेस पे देखेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. यानी एक ग्रुप यहाँ है तो हम इसको सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जस्ट लाइक दो. ठीक है, अब दो का हम लोग क्या, तीन ग्रुप में डिवाइड कर देंगे. ऐसे ही होता है इसमें स्ट्रेटिफाइड में. क्लस्टर में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो स्प्लिट हो जाता है क्लस्टर्स में, एंटायर क्लस्टर रैंडमली सेलेक्टेड, यानी कि ये क्लस्टर, यानी कि एक ग्रुप में फॉर्म हो जाता है, बहुत सारे ग्रुप्स में बन जाता है. ठीक है, उसके बाद फिर रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है. सो इसको कब हम यूज करते हैं, जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, जैसे कि स्कूल्स इन डिस्ट्रिक्ट्स, इसको हम कब यूज करते हैं, जैसे जोग्राफिकली डिस्पर्स पॉपुलेशन होते हैं ना, उस पे यूज करते हैं. जस्ट लाइक कि स्कूल्स हो गए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, लाइक यहाँ डिस्ट्रिक्ट है कि कौन कौन सा स्कूल है इस डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ कहाँ है. ठीक है, उसके बाद फिर हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं. जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, मल्टी स्टेज टाइप. सो इन दिस व्हाट हैपेंस कि हम कंबाइन करते हैं क्लस्टर और रैंडम सैंपल को इन स्टेजेस, लाइक एग्जांपल सिटीज, हाउस होल्ड. सो यहाँ पे कब यूज करते हैं हम इसे, लार्ज स्केल नेशनल सर्वेज होता है तब यूज करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं क्लस्टर और रैंडम सैम्पलिंग को
और फिर उसको क्या करते हैं, कब कब यूज़ करते हैं, जब वहाँ पे हम नेशनल सर्वेस कर रहे होते हैं, लार्ज स्केल पे होता है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि जो सैंपल है वो यूज़ किया जाता है नॉन रैंडम सिलेक्शन, यानी कि रैंडमली सेलेक्ट नहीं होता है, ऑफन बेस्ड ऑन कन्वीनियंस और रिसर्चर जजमेंट, यानी कि जो इसको रिसर्च कर रहा होता है, ठीक है, उसकी कन्वीनियंस के ऊपर बेस्ड होता है, और जो रिजल्ट है वो क्या होता है इसका, वो ना जनरलाइजेबल नहीं होता है स्टैटिस्टिकली, क्योंकि यहाँ पे बायसनेस यूज होती है। यानी कि इसमें तो इस प्रोबेबिलिटी में तो सारे मतलब इंडिविजुअल्स को एक चांस दिया जाता था ना, यहाँ पे क्या किया जाता है, लेट्स सी। सो यहाँ पे हम टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और कब यूज करना है। ठीक है, तो पहला नॉन प्रोबेबिलिटी वो मेथड है, वो क्या है, कन्वीनियंस। ओके, सो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है पहला, वो कौन सा है, कन्वीनियंस। ओके, सो डिस्क्रिप्शन क्या है, पार्टिसिपेंट सेलेक्टेड बेस्ड ऑन एसेसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल मॉल इंटरसेप्शंस। जो कन्वीनियंस है यानी कि इसको सेलेक्ट किया जाता है किस पे बेस पे, कि उनका एक्सेसिबिलिटी क्या है। जैसे हम मॉल में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो है सेलेक्ट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या, उनके पास क्या-क्या एक्सेसिबिलिटीज़ हैं। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो रही होती है, टाइट टाइमलाइन होता है, बजट होता है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। कन्वीनियंस, जो भी हमें कन्वीनियंस लगता है हम उस टाइम करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड बजट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ कोटा। यहाँ पे क्या होता है कि सब ग्रुप्स कोटाज होते हैं फिल्ड नॉन रैंडमली टू मैच पॉपुलेशन पोर्शन, यानी कि आपको पता है कोटा क्या होता है। जस्ट लाइक हम स्पोर्ट्स कोटा की बात करते हैं, एजुकेशन कोटा की बात करते हैं, एसटी एससी को उनका अलग से ही कोटा है, तो दीज आर व्हाट कोटा। सो यहाँ पे भी क्या होता है कि सब ग्रुप्स होते हैं जो कि नॉन रैंडमली होते हैं, और वो जो पॉपुलेशन होती है उसके प्रपोज उसके बेस के ऊपर होता है, यानी कितना प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इनके लिए क्या बना दिया जाएगा, सब ग्रुप बना दिया जाएगा जिनके लिए अलग से कोटा होगा। सो इंश्योर सब ग्रुप्स रिप्रेजेंटेशन विदाउट रैंडम टूल्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो सब ग्रुप्स होते हैं उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और विदाउट यूजिंग रैंडम टूल्स, यानी रैंडम टूल्स को यूज नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड, दैट इज पर्पसिव और जजमेंटल। ठीक है, पर्पसिव और जजमेंटल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट कि जहाँ पे रिसर्चर जो है सेलेक्ट करता है पार्टिसिपेंट्स को बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टाइज और स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यानी कुछ क्राइटेरिया होंगे या फिर कुछ इंटेलिजेंट या एक्सपर्ट लोग होंगे, उनको वो सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो रिसर्च है वो सेलेक्ट करते हैं ऐसे पार्टिसिपेंट्स को। सो कब यूज करते हैं हम इसको, स्टडी नेचर ग्रुप्स एग्जांपल एक्सपर्ट रेयर कंडीशंस, जब हम रेयर कंडीशंस के बारे में बात करते हैं या फिर एक्सपर्ट्स होते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स जो है एक्सपर्टाइज और स्पेसिफिक क्राइटेरिया के साथ हैं उनको हम चूज करते हैं, हम नहीं, रिसर्चर्स चूज करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्नोबॉल। सो स्नोबॉल में क्या होता है कि जो इनिशियल पार्टिसिपेंट है रिक्रूट अदर फ्रॉम देयर नेटवर्क, यानी कि अगर आपके पापा को पता है कि आपके स्कूल के टीचर, ठीक है, जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिज़नेस माइंड है, राइट? तो ये क्या करेंगे कि अपने बिज़नेस के लिए इनको यूज़ करेंगे। अगर वो रिसर्च कर रहे हैं किसी बिज़नेस में, तो यहाँ क्या होगा कि इनिशियल पार्टिसिपेशन होता है, रिक्रूट होता है अदर्स फ्रॉम देयर नेटवर्क, यानी कि जो उनकी नेटवर्क होती है ना, लोगों को वो जानते हैं, तो उन उसके थ्रू वो रिक्रूट करते हैं। ठीक है? कब यूज़ करते हैं हम ये स्नोबॉल, जब हमारे पास पॉपुलेशन के पास पहुँचने के लिए ईज़ी वे नहीं होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल होमलेस एक्टिविस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ सिलेक्शन, खुद से सेलेक्ट करते हैं। सो पार्टिसिपेंट वॉलंटियर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन सर्विस। कब यूज़ करते हैं, जब हम ब्रॉड आउटरीच विथ लो कंट्रोल ओवर सैंपल, यानी कि जब हम बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड वे में पहुँचते हैं विथ लो कंट्रोल ओवर सैंपल। ओके, सो अब हम कंपेयर करके देखते हैं प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है और ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे लाइन है, तो फीचर्स देखेंगे हम इसके। ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सो इसका सिलेक्शन बेसिस किस पे होता है, ये रैंडम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये नॉन रैंडम होता है, सब्जेक्टिव होता है, कन्वीनियंस बेस्ड होता है। ठीक है, ये रैंडमली हम लेते हैं इसको, इसमें हम रैंडमली नहीं लेते हैं, ये सब्जेक्टिव होता है, कन्वीनियंस के बेस पे होता है।
ठीक है, जनरलाइज़ेबिलिटी की बात करें तो ये हाई होता है, इसको हम जनरलाइज़ कर सकते हैं हाईली, क्योंकि ये सपोर्ट करता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को। यहाँ पे इसका जनरलेबिलिटी है वो लो होता है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इनसाइट होता है। एंड इसका जो बायस रिस्क है यहाँ पे बहुत लो होता है, क्योंकि सबको इक्वल चांस दिया जाता है, सब अपना-अपना पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि ये अपने कन्वीनियंस के बेस पे सेलेक्ट करते हैं और नेटवर्क के बेस पे। सो यहाँ पे क्या है, जो बायस रिस्क है वो ज़्यादा होती है। और इट इज़ बेस्ट फॉर व्हाट? इट इज़ बेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव स्टडीज़, पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है? और ये जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जस्ट लाइक पायलट स्टडीज़। So with this, we have completed like types of probability and non-probability. Thank you everyone for watching my video. And if you feel that my videos are helpful for you, please do subscribe, like, and comment. And do not forget to press the bell icon for getting new notification for the updated videos. Okay, everyone. All the best for your upcoming exam. Bye bye.